जय महाकाली। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो महाकाली की पूजा करता है इंसान, उसके साथ कौन सी शक्ति चलती है और उस शक्ति से आप काम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों जो महाकाली की पूजा करता है इंसान, उसके साथ जो शक्ति चलती है, इंसान उससे कोई भी काम ले सकता है, सात्विक तरीके से भी और तामसिक तरीके से भी। दोनों तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महाकाली की पूजा विधिवत की जाती है। दोस्तों जो इंसान विधिवत रूप से महाकाली की पूजा करता है, वो इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता, उस पर कोई भी संकट कभी नहीं आ सकता। आपने काली चालीसा पढ़ी होगी, उसमें भी लिखा हुआ है कि विधिवत करे भक्तिन पूजा। क्यों लिखा हुआ है कि महाकाली की पूजा विधिवत करनी चाहिए। जो विधि है महाकाली पूजा की, उसी विधि से महाकाली पूजा करनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि महाकाली जो है वो सबसे बड़ी देवी है, माँ दुर्गा का ही एक रूप है महाकाली। और जो इंसान इसकी पूजा करता है, उसके साथ कौन कौन सी शक्ति चलती है, कैसे काम लेना है उससे, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। ये जरूर बताया होगा आपको कि शक्तियाँ कैसे, कौन कौन सी शक्ति चलती है महाकाली पूजा करने के साथ, लेकिन उससे काम कैसे लेना है ये विधि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों जो महाकाली की पूजा करता है इंसान, उसके साथ जो शक्तियाँ चलती है, वो जो मेन शक्ति है वो भैरव की शक्ति है। आपने भैरव से काम लेना है, काल भैरव से। काल भैरव आपके साथ हमेशा रहते हैं अंतरिक्ष रूप में, जो आदमी महाकाली की पूजा करता है, और आपने काल भैरव से ही काम लेना है। दोस्तों मैंने देखा है कि महाकाली पूजा करते हुए इंसान महाकाली से काम कभी नहीं करना चाहिए कोई भी, क्योंकि माता काली बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनसे काम कहें, उनसे काम कोई नहीं कहना चाहिए। काल भैरव से आप काम ले सकते हैं। और महाकाली को कभी शराब और मांस का भोग घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो बाहर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि महाकाली शराब नहीं पीती। ये तो लोग शराब उनको बेच देते हैं, उनको भोग लगाते हैं, मंदिरों में चढ़ाई जाती है शराब, लेकिन वो शराब का भोग उनको कभी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, काल भैरव को आप शराब का भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो भी घर के बाहर, घर में नहीं। काल भैरव से आपने कैसे काम लेना है दोस्तों, काल भैरव से आपने काम लेना है। आपको उसके लिए सामान चाहिए थोड़ा सा। एक कपूर लेना है आपने, एक लेना है आपने नींबू। और दोस्तों इसके लिए वैसे आपका गुरु होना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा तामसिक तरीका है। अगर सात्विक तरीके से आप करते हैं तो फिर आपने 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। उसके बाद आप कपूर लेना है, आपने नींबू लेना है। नींबू को बीच में काट कर आपने काल भैरव की तस्वीर के सामने घर में ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि सात्विक तरीके से आप घर में भी कर सकते हैं, घर में भी ये काम करना है आपने। और लेनी है 5 अगरबत्ती, 5 प्रकार की मिठाई और 5 अगरबत्ती। और नींबू को आपने काट देना है, नींबू को बीच में काट थोड़ा सा आपने छोड़ देना है, उसमें आपने कपूर रख देना है। नींबू को सीधा खड़ा कर देना है बिल्कुल आपने, और कपूर जलाकर आपने 5 प्रकार की जो मिठाई है वो भोग दे देना है। और जो 5 अगरबत्ती है वो भी आपने दे देनी है, जला देनी है। और जो भी आपका काम है वो काल भैरव से आपने कह देना है, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। इस तरीके से आप दूसरे का काम भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी विशेष कृपा है महाकाली की आपके ऊपर, आप पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं महाकाली की, और सच्चे मन से पूजा करते हैं, तभी ये काम होगा, तभी काल भैरव की शक्ति काम करेगी आपके लिए, नहीं तो नहीं करेगी। इसलिए महाकाली की पूजा करते हैं तो विधिवत करें, पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी के साथ करें, ऐसे ना करें। क्योंकि काल भैरव की शक्ति ये बहुत बड़ी शक्ति है ये भी, और इस तरीके से आप काम ले सकते हैं। और तामसिक तरीके से अगर आप काम लेते हैं तो फिर दोस्तों काम खाली नहीं जाता। तामसिक तरीका ऐसा है कि आपने बकरे का कलेजा लेना है और शराब लेनी है, और ये वो भोग आपने शमशान में देना है। अगर शमशान में भोग दे, क्योंकि शमशान के ही देवता हैं काल भैरव, शमशान भैरव से शमशान में कहा जाता है, और द्वारपाल हैं शमशान के, वहाँ आप अगर भोग देते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम अपने बिना गुरु के नहीं, अगर तामसिक भोग आप देते हैं तो बिना गुरु के नहीं करना, आपने गुरु के मार्गदर्शन में ही ये काम करना है, तामसिक तरीके से ये करना है। इसके लिए गुरु मंत्र होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप सात्विक तरीके से करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप करके देखें,
100% आपका काम होगा। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है महाकाली के प्रति तो तभी ये काम हो सकता है आपका। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।